रोहन नाम का एक होशियार और एक तेज लड़का दिल्ली के एक बाजार में अपने लिए घड़ी खरीदने गया। उसे एक नायाब घड़ी नज़र आई। वह घड़ी सबसे यूनिक थी। उस घड़ी के पीछे कुछ यंत्र लगे हुए थे और उसमें कुछ जाले भी थे। वो घड़ी साधारण नज़र आ रही थी, लेकिन वो घड़ी साधारण नहीं थी। रोहन उस घड़ी को अपने घर ले जाता है। वह घड़ी थोड़ी बहुत ख़राब थी, इसलिए उसे सस्ते दामों में मिल जाती है। रात को खाना पीना खाने के बाद रोहन उस घड़ी को ठीक करने में लग जाता है। नीचे से पहले तो उसका वक्त चेंज करने की कोशिश करता है, तो जैसे ही वो घड़ी का पारा घुमाता है तो उसके आसपास रोशनी घूमने लग जाती है और अचानक से वह 1857 में पहुंच जाता है। वहां पर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के बारे में रोहन ने अपनी किताबों में पढ़ा था। वहां पर वो एक इंसान से मदद लेता है जो कि एक नौजवान सैनिक था। वह उसकी मदद करता है। उसका नाम वीर था। वो अंग्रेजों के पीछे एक योजना बनाता है उसके साथ मिलकर, लेकिन वो यह बात जानता था कि वो इतिहास में ज़्यादा छेड़खानी करेगा तो वो ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वो उसकी थोड़ी बहुत मदद करता है, ज़्यादा नहीं। उसको भी अपने समय में वापस जाना था। फिर वो उसकी मदद करने के बाद उससे अलविदा लेता है। वह घड़ी में अपने समय में वापस जाना चाहता था, लेकिन युद्ध में जल्दबाजी के चलते वह टाइम में ज़्यादा आगे आ जाता है, जहाँ समय 2099 चल रहा था। उसकी बुरी किस्मत के कारण वह जिस युग में जाता है वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी इंसानों और रोबोटों के बीच में। वह उस युग में पाता है कि उसकी पोती उस जंग में शामिल है। वह अपनी फ़ोटो को एआई स्क्रीन पर देखता है और वो जाते जाते अपने पिता का नाम लेते हुए जाती है। अचानक से वो अपने पिता को सामने देखती है तो वो कहती है, पिताजी आप ज़रूर टाइम ट्रैवल करके आए होंगे। अपने पिता को वो सारी घटना के बारे में बताती है। उसका पिता उससे पूछता है यह क्या चीज़ है, तो वो बताती है यह घड़ी 2 टाइम लूप को जोड़ती है। इस घड़ी के पीछे बहुत से युद्ध हो रहे हैं और इस घड़ी के बारे में बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। रोहन एक बात तो समझ जाता है, बार बार टाइम ट्रेवल करने से टाइम लूप टूट जाएगा, यानी कि समय की रेखा टूट जाएगी और बार बार बदलाव आने से यह रेखा नष्ट भी हो सकती है और वापस भी ना जा पाऊंगा। वह अपनी पोती की मदद से घड़ी को नष्ट करने का फैसला करता है। उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना वो अपने बचपन में जाके एक घटना में हुए अपने पिता की मौत को रोक दे। लेकिन उसने सोचा अतीत को बदलना नहीं चाहिए, उससे कोई सीख लेनी चाहिए। उन्होंने इस बात को छोड़कर घड़ी को नष्ट करने का फैसला किया। रोहन अपने समय में वापस लौट आता है। वह एक बात तो समझ चुका था, अपने वर्तमान पर उसे फोकस करना चाहिए। वह यह सब छोड़कर अपनी घड़ी को एक मयान में छुपा कर रख देता है और अपने गोलों पर फोकस करता है। अगर आप रोहन की जगह होते तो उस घड़ी से क्या क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो की पीएनजी और वीडियोस निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।